Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about the compounding and dispensing. राइट कंपाउंडिंग यानी कि तैयार करना, डिस्पेंसिंग यानी कि सप्लाई करना अपने पेशेंट को. कंपाउंडिंग यानी कि बिफोर गिविंग टू द कस्टमर, या फिर आप लोग कहते हैं एडमिन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन. पेशेंट के लेने से पहले जो हम लोग तैयार करते हैं दवा को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर जब हम लोग तैयार करते हैं तो उसको आप लोग कंपाउंडिंग कहते हो. ठीक है, हम लोग कहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स जो कि आपके मार्केट में कमर्शियल लेवल पे अवेलेबल नहीं होते, आप लोगों को मुहैया नहीं होते, उन प्रोडक्ट्स को आप लोग क्या करते हो, फार्मेसीज पर आपका फार्मासिस्ट खुद तैयार करके देता है. इस प्रोसीजर को आप लोग कंपाउंडिंग कहते हो. राइट, अब हम लोग पहले इसको बुक से पढ़ लेते हैं. राइट, कंपाउंडिंग इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड प्रोसेस. ये एक खास किस्म का अमल है टू चेंज डोजेज फॉर्म, जो कि डोजेज फॉर्म को तब्दील कर देता है. फॉर एग्जांपल सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड के अंदर तब्दील कर देगा. एज फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बच्चों के लिए टैबलेट्स जिनसे नहीं निकली जाती तो हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट्स को हम लोग पीस कर उनको लिक्विड फॉर्म में उनको प्रोवाइड कर देते हैं. एंड इंक्लूड्स, और इसके अंदर शामिल होता है द प्रिपरेशन, तैयार करना, मिक्सिंग, उसको मिक्स करना अच्छे से, पैकेजिंग, उसको पैक करना, और लेबलिंग यानी कि उसके ऊपर पर्चा लगाना जिसके ऊपर आपके मेडिसिन का नाम, उसकी मिकदार, उसकी खुराक लिखी हुई होगी. ऑफ अ ड्रग इन रिस्पॉन्स टू अ प्रेस्क्रिप्शन, उस नुस्खे के रद्द अमल में, रिटन बाय अ लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर, जो कि लिखा गया था लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर, यानी कि जो भी आपका प्रैक्टिशनर है वो आपका फिजिशियन हो सकता है जिसे हम लोग डॉक्टर कहते हैं, डेंटिस्ट हो सकता है, डर्माटोलॉजिस्ट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट यानी कि मरीज की ज़रूरत के मुताबिक. ठीक हो गया. ऐसे प्रोसीजर को आप लोग कंपाउंडिंग कहते हो. आप कंपाउंडिंग को अगर हम लोग दोबारा से देख लें तो आप लोग कहते हो कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाकर, ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट बनाना जो कि आपको कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन या बिफोर गिविंग टू द कस्टमर, आप लोग अगर उसको बनाकर तैयार करके देते हो, पैक करके लेबल करके देते हो, देन इट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंडिंग. राइट, अब हम लोग डिस्पेंसिंग को देखते हैं. डिस्पेंसिंग की बात करें तो ये एक फार्मेसी एक्ट भी है. ठीक है, dispensing is a pharmacy act and consists of the removal of two or more doses from a bulk drug container and placing them in another container या envelope for later use by a patient. आसान लफ्जों में हम लोग क्या कहते हैं कि डिस्पेंसिंग जो है ये फार्मेसी एक्ट है जो कि मुश्तमिल है किस चीज़ पर, कि आप लोग एक बड़े कंटेनर में से दो या दो से ज़्यादा जितनी भी आपके कस्टमर को रिक्वायर है, ठीक है, जितनी उसको ज़रूरत है उतनी मिकदार आप लोग एक बड़े कंटेनर में से निकाल के उसको पैक करके दे देते हो, एक कंटेनर में डाल के या फिर एक लिफाफे में डालकर उसको दे देते हो अपने पेशेंट को, और बाकी को आप लोग महफूज करके रख लेते हो फॉर लेटर यूज बाय अ पेशेंट, यानी कि बाद में मरीज के इस्तेमाल के लिए. राइट, या फिर हम लोग ये भी कहते हैं दैट डिस्पेंसिंग इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ द मेडिसिन. या फिर हम लोग ये भी कहते हैं कि जो डिस्पेंसिंग है ये कंसर्न करता है किसके साथ, तैयार करना आपकी दवा का और मुहैया करना. ठीक हो गया. अब अगर हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स देख लें कंपाउंडिंग के और डिस्पेंसिंग के, यानी कि एक ऐसी दवा जो कि कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, मार्केट लेवल पर आप लोगों को तैयारशुदा नहीं है, तो अगर आप लोगों को बनानी पड़ जाए तो आप लोग उसको कैसे बनाते हो. राइट, अब मोस्टली यहाँ क्या होता है कि ना हमारे पास फार्मासिस्ट का रोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको बनी बनाई दवाओं को अब डिस्पेंस करने का रह गया. ठीक है, कंपाउंडिंग का नहीं होता. टुडे most dosage forms of medications are already pre-packaged by a manufacturer. आज के दौर में क्या होता है कि आपकी जो डोजेज फॉर्म्स है, तैयारशुदा हालतें हैं आपकी अद्वियात की, वो पहले से ऑलरेडी प्री पैकेज्ड यानी कि पहले से ही वो पैक हुई भी होती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, यानी कि बनाने वाले की तरफ से. एंड थर्स द फार्मासिस्ट रोल इज मोर इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिकेशंस. इस वजह से आप लोगों का जो फार्मासिस्ट का जो किरदार है वो कहाँ पर आता है, वो उसका जो रोल होगा वो कहाँ पर आएगा कि उन्हीं मेडिसिन को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है. राइट, एंड द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल केयर, और उसकी मतलब कि उसके जो क्लिनिकल पहलू हैं आपके फार्मास्यूटिकल केयर के, इनके दवा को किस तरह से इस्तेमाल करना है और कितने दिन के लिए इस्तेमाल करना है, इसके क्या फ़ायदे होंगे, वो तमाम तरमीन सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज देना, वहाँ तक इसका काम रह गया. राइट, however the basic principles of compounding, जब तक कि अगर हम लोग देखें तो बुनियादी जो असूल हैं
आपके कंपाउंडिंग के या डिस्पेंसिंग के आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर देम। जबकि जो आप लोगों के कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के जो बुनियादी जो असूल हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है हमारे लिए, फार्मासिस्ट के लिए। अब हम लोग अगर इसको वन बाय वन देख लें तो पहले हम लोग इसको यहाँ से रीड आउट करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो वाले स्टेप्स बहुत ज़्यादा लेंथी ना लगें, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल ना लगें, बहुत आसान से हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, आप लोग बीच में से किसी स्टेप को छोड़ोगे नहीं, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह इसको समझो, राइट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करते हो, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग धुला हुआ लैब कोट पहनो, ठीक है, ओवरऑल जिसे कहते हो या लैब कोट कहते हो, ठीक है, लाउंडर्ड फ्रेशली वॉश्ड, आप लोग मतलब धुला हुआ जो आपका कोट है, लैब कोट है, वो पहनना चाहिए आपको। फिर जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हो, बेंचेस या फिर जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो और कंटेनर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी आप लोगों के साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है, क्लीन होने चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद अब आप लोगों के पास जो भी प्रेस्क्रिप्शन आया है उसको रीड करो, पढ़ो उसको, ठीक है, उसको अच्छे से समझो और ये देखो कि वो लीगली करेक्ट है भी या नहीं, ठीक है। ये इसका अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा, आगे चलो। अब आप कैसे कि एंश्योर करोगे प्रेस्क्रिप्शन जो है वो इज डेटेड के, यानी कि वो तारीख उसके ऊपर मीन आज की ही लिखी हुई थी या नहीं। यानी कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एडिक्टेड हो जाते हैं, वो पुराने नुस्खे उठा के ले आते हैं और बार बार उन्हीं नुस्खों की बुनियाद पर जो है मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर इस चीज़ को इंश्योर कर लोगे, यकीनी बना लोगे कि जो प्रेस्क्रिप्शन है वो डेटेड हो, उसके ऊपर तारीख लिखी हुई हो एंड नेम ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट का नाम भी लिखा हुआ हो। फिर आप लोग देखोगे, कंफर्म कर लोगे कि इसके अंदर कोई भी इनकम्पैटिबिलिटीज ना हो, ठीक है। आप लोगों की कोई भी फार्मास्यूटिकल या फिर थेराप्यूटिकल कोई भी जो है वो इनकम्पैटिबिलिटीज ना हो, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज ना हो। ठीक हो गया। यानी कि गैर मुताबिकत होना, यानी कि आप लोगों की थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज की बात करते हैं तो आप लोग कहते हो दो या दो से ज़्यादा अद्वियात का आपस में असरात का ना मिलना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपके डॉक्टर ने CNS डिप्रेसेंट भी दी हुई है और CNS स्टिमुलेंट भी दी हुई है, एट ए टाइम दे दी है, तो वो इनकम्पैटिबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। एक दवा स्टिमुलेट कर रही है और दूसरी डिप्रेस कर रही है। फिर फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज यानी कि दो या दो से ज्यादा अद्वियात का आपस में मिलकर एक मतलब कि एक ना चाहता मीन अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बना देना, इट इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक हो गया, आपने इस चीज को यकीनी बना लिया। इसके बाद आप लोग देखोगे कि फॉर्मूला ऑफ प्रिपरेशन कि अब आप लोगों ने तैयार कैसे करना है, ठीक है। इसको आप लोग ढूंढते हो, अगर आप लोगों को नहीं मिलता तो अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक उठा लो, ठीक है, प्रैक्टिकल बुक उठा लेते हो, उसके अंदर देखते हो कि इसको तैयार करने का तरीका क्या है। फिर आप लोग क्या करोगे, अब आप लोगों ने अपनी कॉपी सामने रखी है, तमाम तर मटेरियल को कलेक्ट कर लो और फिर बाद में मीन वेट कर लो, वजन कर लो तमाम तर इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स को वजन करने का एक प्रॉपर वे होता है, ठीक है। लिखना चाहते हो उसको तो डिटेल में लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो इसके बाद डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाओ, ठीक है। इकट्ठा कर लिया, वजन कर लिया, फिर आप लोग उसको तैयार करके उसको कलेक्ट कंटेनर एंड क्लोयर उसके अंदर आप लोग डाल देते हो। ठीक हो गया। अगर आप लोग इसको वेट करने मीन वे वजन करने का अगर आप लोग पूरा का पूरा प्रोसीजर लिखना चाहते हो तो इसमें क्या होता है कि आप लोग वेइंग बैलेंस लेते हो, वेइंग बैलेंस लेकर आप लोग उसको एक फ्लैट सरफेस पे रखते हो, ठीक है, जहां पर एयर फ्री प्लेस हो, यानी कि वहां से हवा का गुजर ना हो, ठीक है, ताकि उसका मरकरी नहीं हिले, आपके जो भी आपका इंग्रेडिएंट है वो जो है वो उड़े नहीं आपका, ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हो, अपने इंग्रेडिएंट्स के जितने भी कंटेनर्स हैं उनको एक साइड पे रखोगे, वजन करके दूसरी साइड पे रख देते हो उसको। ठीक हो गया। फिर अब आप लोगों ने अगर मीन रखा पहले पहले आप लोग क्या करोगे, आपने वेइंग बैलेंस रखा अपना, ऑन कर लिया, ऑन करके उसके ऊपर पेपर डिश रखते हो जिसके ऊपर आपने अपना केमिकल डालना है, ठीक है। तो आप लोग अपना पेपर डिश रखने के बाद पहले टीयर का बटन प्रेस करते हो, वहां पर एक बटन बना हुआ होता है, ठीक है, इस तरह का जिसके ऊपर लिखा होता है TARE, टेयर। आप लोग टेयर का बटन प्रेस करते हो, दोबारा से जीरो हो जाता है वो, ठीक है, जिस प्रोसेस को आप लोग नाम देते हो री जीरोइंग। ठीक हो गया। अब इसके बाद अब आप लोग अपने सारे सारे इंग्रेडिएंट्स का वजन करते रहते हो, मीन ये एक एक केमिकल के लिए हो गया। इसी तरह से दूसरी डिश रखोगे, दोबारा से टेयर का बटन दबाओगे, जीरो हो जाएगा, दोबारा से केमिकल को फिर वजन कर लोगे, इसी तरह से हर एक केमिकल को वजन कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये वेइंग का बीच में से स्टेप्स हटाना चाहो तो आप लोग हटा सकते हो।
आपने इकट्ठे कर लिए थे, वजन कर लिया, तैयार कर लिया, ठीक हो गया। वेट ऑल इंग्रेडिएंट्स एंड प्रिपेयर, आप लोगों ने मिक्स कर लिया, ठीक हो गया। अब कलेक्ट कंटेनर, कंटेनर इकट्ठा किया आपने, और क्लोयर, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने अपना इंग्रेडिएंट अंदर डाल दिया। अब राइट मेन लेबल एंड स्पेशल लेबल्स। मेन लेबल क्या होगा? जिसके ऊपर नाम लिखा होगा आपकी ड्रग का, उसकी क्वांटिटी लिखी हुई होगी, ठीक है, क्या उसके अंदर आप लोगों ने 5 mg पर 10 ml है, या फिर आपकी कैप्सूल्स है, या कुछ भी था, आपने क्रीम बनाई, कुछ भी बनाया आपने, ठीक है, वो मेन लेबल हो गया। और उसके बाद आप लोग देखते हो स्पेशल लेबल्स। स्पेशल लेबल्स क्या होते हैं? लाइक यूज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ठीक है, शेक वेल बिफोर यूज, यानी कि इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से हिला लें, सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए या सिर्फ अंदरूनी इस्तेमाल के लिए, ये जो होते हैं ये स्पेशल नोट्स होते हैं, ठीक हो गया, स्पेशल लेबल्स ये हो गया। अब आप लोगों ने लिख लिया पहले, और उसके बाद उसको चेक करके उसको फिक्स कर दिया, ठीक है, अपने इस कंटेनर के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर उसको फिक्स कर दिया, ठीक हो गया। अब ये हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है? अपने इस कंटेनर को उठाना है, ठीक है, और उसको अब आपने पैक कर देना इन अनदर कंटेनर, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं पैनाडोल के सिरप है या हमारे कालपोल की सिरप है, तो वो मजीद एक और गत्ते के डब्बे के अंदर डिलीवरी होती है, ठीक है। तो आप लोग उसको मीन एक और कंटेनर में, या जिसको आप लोग नाम दो के बॉक्स में आप लोग डालते हो, एंड चेक प्रेपरेशन, फाइनल प्रेपरेशन, और उसको फिर तैयार कर देते हो, मतलब कि अपनी उसके जो भी तैयार किया हुआ है उसको आप लोग चेक करते हो, राइट। अब हम लोग इसको एक दफ़ा बुक से देख लेते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोग इसको अगर स्टेप वाइज बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग तैयार करने के लिए खड़े हुए हो, पढ़ते जाओ और माइंड में अपनी एक स्कीम बनाते जाओ, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा। लेट्स रीड इट फ्रॉम द बुक, राइट। जनरल गाइडलाइंस जो होती हैं, नंबर 1, वियर अ फ्रेशली लाउंडर्ड ओवरऑल कोट, यानी कि पहन लेंगे आप बहुत मीन तरोताज़ा धुला हुआ ओवरऑल कोट, यानी कि लैब कोट आपका। डिस्पेंसिंग बेंच, यानी कि जिसके ऊपर आप लोग डिस्पेंस करोगे, बोला बेंच, जैसे आपकी स्लैब होती है, ठीक है। इक्विपमेंट्स, आपके तमाम तरह इक्विपमेंट्स और कंटेनर्स, यानी कि जिनकी मदद से आप बना रहे हो, मस्ट बी क्लीन, वो साफ सुथरे होने चाहिए। रीड द प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली, आप लोग नुस्खे को बहुत अच्छे से गौर के साथ पढ़ लोगे। मेक श्योर और यकीन कर लो यू अंडरस्टैंड इट, कि आपने उसे समझ लिया है, एंड दैट इट इज लीगली करेक्ट, और वो कानूनी तौर पर भी ठीक है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई भी गैर कानूनी कोई भी उसके अंदर दवा शामिल नहीं है। एंश्योर दैट द प्रिस्क्रिप्शन हैज अ नेम, और इस बात की यकीनी बना लो, यकीन कर लो कि प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर नाम लिखा हुआ है, और सिग्नेचर ऑफ द प्रेस्क्राइबर, यानी कि जो भी प्रेस्क्राइबर है, जो आपका डॉक्टर है, उसने अपना उसका नाम भी लिखा हुआ हो और उसका सिग्नेचर भी हो। एंड द स्टैंप ऑफ द हेल्थ सेंटर, और हेल्थ सेंटर की स्टैंप भी, यानी कि मोहर भी लगी हुई हो उसके ऊपर, ठीक हो गया। एंश्योर दैट द प्रेस्क्रिप्शन इज डेटेड, कि आप लोगों का जो नुस्खा है उसके ऊपर तारीख भी लिखी हुई हो, और आज की मतलब के करीब करीब की ही लिखी हुई हो, एंड हैज अ नेम ऑफ द पेशेंट, और मरीज का नाम भी लिखा हुआ हो। कंफर्म दैट देयर आर नो फार्मास्यूटिकल और थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज, और इस बात को यकीनी बना लो, कंफर्म कर लो कि उसके अंदर कोई भी फार्मास्यूटिकल या थेरापेटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज नहीं है, यानी कि गैर मुताबिकत नहीं है उसकी दवा में। इन द प्रेपरेशन, अगर तो कुछ ऐसा होता है तो आप लोग रेफर बैक करते हो, ठीक है। आपके यहाँ पे प्रेस्क्राइबर का जो है वो नंबर लिखा हुआ होता है आपके नुस्खे के ऊपर, तो आप लोग उसको कॉल करके उसको रेफर करते हो, ठीक है। अच्छा, देन इफ नेसेसरी फाइंड द फार्मूला ऑफ द प्रेपरेशन, अगर तो जरूरी है तो आप लोग प्रिपेयर करने का फार्मूला ढूंढ लोगे। इफ यू आर नॉट श्योर, अगर आपको यकीन नहीं है अबाउट करेक्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन, क्या किस मीन एक्चुअल मेथड क्या है उसको तैयार करने का, रेफर टू योर प्रैक्टिकल नोटबुक, तो आप लोग अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक की तरफ रजू करोगे, ठीक हो गया, रेफर टू, रजू करते हो। देन सिलेक्ट, चुन लेते हो, एंड वेट द करेक्ट इंग्रेडिएंट्स, और उसको वजन करते हो जो सही इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि अज्जा हैं, राइट। देन ऑलवेज रिटर्न द इंग्रेडिएंट्स बैक टू देयर प्लेस, यानी कि अगर अब आप लोगों ने एक जगह पर अपने इंग्रेडिएंट्स रख दिए, वजन किया, फिर उठा के उसको दोबारा दूसरी साइड पे रख देते हो, सबको वजन करने के बाद अब आप लोग उनको दोबारा से अपनी अपनी जगह पर रख दोगे, ठीक हो गया। बैलेंस मस्ट बी टेयर्ड बिफोर यूज, रीजीरोइंग जिसको कहते हो बैलेंस बाय हिटिंग टेयर बटन ऑन इट,
और कैसे करते हो कि आप लोग टेयर बटन को हिट करके, ये चीज़ मैंने अभी आपको समझा दी थी। बैलेंस मस्ट बी प्लेस इन अ एयर फ्री प्लेस, आप लोग एक ऐसी जगह पे रखते हो जहाँ पे हवा का गुजर नहीं होना चाहिए। नेवर वे लेस देन मिनिमम और मोर देन मैक्सिमम वेट डिक्लेयर्ड ऑन द बैलेंस, आपकी जो वेइंग बैलेंस होता है यानी कि जिसकी मदद से आप लोग वजन करो, मीन जैसे आप लोग कहते हो तराजू जो होता है आप लोगों का, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, मेंशन होता है कि कम से कम इतना वजन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इतना वजन। तो आप लोग उसकी मिनिमम लिमिट से कम वजन नहीं करोगे और मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा वजन करने की कोशिश नहीं करोगे, राइट। कलेक्ट द करेक्ट कंटेनर एंड क्लोयर, आप लोग सही कंटेनर और क्लोयर यानी कि जिसके अंदर डालोगे और फिर बाद में उसको क्लोज कर दोगे, बंद कर दोगे, उसको आप लोग सही से चुन लोगे, राइट। इसके बाद आप लोग क्या करते हो, आप लोग लुक अप द स्टोरेज कंडीशंस फॉर द प्रिपरेशन, आप लोग स्टोरेज कंडीशंस के ऊपर भी देखते हो कि आपकी जो प्रिपरेशन है जो आपने तैयार किया है उसको कौन सी स्टोरेज कंडीशंस चाहिए, यानी कि धूप की छुआओं से बचा के रखना है आपने उसको, आपने फ्रीजर में रखना है या फ्रिज में रखना है या ठंडी जगह पे सिर्फ रखना है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को भी देखते हो। और आपका कंटेनर, अच्छा राइट, आप लोगों का कंटेनर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का कंटेनर जो था वो तो बहुत बड़ा सारा था और उसके अंदर जो आपकी जो प्रोडक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ नीचे सिर्फ इतना सा था, राइट। तो आप लोग इतना बड़ा कंटेनर नहीं लोगे जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा लगे, राइट। और ना ही आप लोग ऐसा कंटेनर लोगे कि जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल कैप तक पहुंचा हुआ है, ठीक है, और जैसे ही आप लोग कैप को ओपन करो और आपका जो प्रोडक्ट है वो बाहर की तरफ गिरना स्टार्ट कर दे, ठीक है, आप लोग इस तरह का कंटेनर भी नहीं लोगे, ठीक हो गया। देन राइट द मेन लेबल एंड कलेक्ट एनी स्पेशल लेबल्स दैट आर रिक्वायर्ड, आप लोग मेन लेबल लिख लेते हो, ठीक है, जैसे भी मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों के हर उसके ऊपर एक लेबल बना हुआ होता है, ठीक है। मेन पर आप लोगों के लाइक सपोज सिरप है तो सिरप का नाम होगा, जेनेरिक नेम होगा और उसकी स्ट्रेंथ लिखी हुई होती है, साइड पे उसकी कॉम्पोजिशन भी होगी, उर्दू इंग्लिश में उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये वाला लेबल होता है, ये मेन लेबल कहलाता है। और स्पेशल लेबल क्या होता है, लाइक शेक वेल बिफोर यूज या फिर एक्सटर्नल पर्पस ओनली या इंटरनल पर्पस ओनली, ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा स्पेशल लेबल। देन चेक द लेबल्स एंड फिक्स देम टू द कंटेनर, लेबल को बनाकर एक दफा देख लो अब आप लोग और फिर हमने उसको चस्पा कर दो यानी कि चिपका दो, उसको पेस्ट कर दो कंटेनर के ऊपर। पैक द प्रेपरेशन इन अ सूटेबल कंटेनर, अपने प्रेपरेशन को सूटेबल कंटेनर, मुनासिब किस्म के कंटेनर में आपने पैक कर दिया और फिर बाद में अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को, तैयारशुदा प्रोडक्ट को आपने अच्छे से देख लिया। देन पैक द कंटेनर इन अ सूटेबल बॉक्स, अब आप लोगों ने उसको गत्ते वाले डब्बे के अंदर डाल दिया। एंड राइट द पेशेंट्स नेम, और पेशेंट का नाम लिखा और उसका पता लिखा ताकि जो आप लोगों का एक कंटेनर है वो किसी दूसरे कंटेनर के साथ मिक्सअप ना हो। मेक द अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड इन योर रजिस्टर, बनाने के बाद अपने रजिस्टर के अंदर उसका रिकॉर्ड लिखोगे और इस रिकॉर्ड को आप लोग कम से कम 2 साल के लिए अपने पास रखते हो और अकॉर्डिंग टू द लॉ या फिर कानून के मुताबिक उसको अपने पास रखोगे, ठीक है, उसका रिकॉर्ड कि आप किसी ये पेशेंट ये मेडिसिन लेके गया था, ठीक हो गया। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग लेबलिंग को भी पढ़ेंगे, प्रेस्क्रिप्शन को भी हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।